Samay, I think in about 10 years will be 10 to 15 years, because what he's doing today, I don't think consciously, intentionally, ये consequences he's aiming for, but he will be creating तुम्हारे future ग्रैंड मास्टर्स इंडिया के. आई फर्मली बिलीव सो, बिकॉज इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कल्चर क्या होता है. कल्चर बेसिकली होता है कि आप दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो कल्चर को. एक हो गया पास्ट, प्री इंटरनेट एरा, एक हो गया आज. प्री इंटरनेट एरा में समझ लो तुम, कल्चर होता था एक सिंगल यूनिट से लेके, जैसे हम कहते हैं होम, क्योंकि प्राइमरीली कल्चर की सबसे कॉम्पैक्ट सिंगल यूनिट होती है जिस घर में आप पैदा हुए हैं. उस घर के वातावरण, ख्यालात, वैल्यूज़, मोरालिटी, प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, जिसे सब चीज़ों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं जो भी आपको सिखाया गया है, व्हाट टू थिंक, प्लस उस एरिया की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस समाज की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस सिटी की सोशो इकोनॉमिक रियलिटी, उस सिटी का डेवलपमेंट, उस शहर का डेवलपमेंट. अब सिटी शहर सेम होते हैं. कंट्री का डेवलपमेंट इज व्हाट आई मेंट टू से, या फिर स्टेट का डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटे छोटे लेवल में कंट्रीब्यूट करती हैं कल्चर को. आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ों से होते आके कल्चर से अफेक्ट होते हो. हम पैदा होते हैं, सो हमारे फैमिली से अगर हम स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि हमारा सबसे कॉम्पैक्ट स्टार्टिंग कल्चर होता है. आपके घर के अंदर एक कल्चर अलग है, अब सबके घर में अलग होगा. उसके बाहर आता है एनवायरनमेंट का कल्चर, दोस्ती यारी. यानी कि एक इंसान लेसे से मुंबई में पैदा हुआ है, एक इंसान बिहार में लेसे से पैदा हुआ है, बिहार के लेसे से पटना में पैदा हुआ है, कोई लखनऊ में पैदा हुआ है, कोई तमिलनाडु के किसी शहर में पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है. आप सब इंडियन हो, बट आप सब की कॉलोनियों में, जिस भी कॉलोनी में आप 8 साल के जब थे, 10 साल के जब थे, आपने एक अलग कल्चर देखा. यानी कि कल्चर्स के अंदर भी सब कल्चर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और रहे हैं हमेशा. साइकोलॉजी बहुत हैवीली रिलाई करती है इसलिए इनटू द इंक्वायरी या फिर एक्सकवेशन. जब आपसे आपकी थेरेपी में आप बैठोगे कि भैया मेरे लल्ला आप आए कहाँ से हो, फ्रॉम दैट सिंगल यूनिट जिसे फैमिली कहते हैं, उससे लेके आप जब प्लेग्राउंड में गए तो क्या कल्चर, औरतों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ क्या ख्यालात थे. आप ये चीज़ देखोगे हर, जो मैं मुंबई से लेके बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु या केरला, फिर जहाँ पे आप जा सकते हो, आपको दिखेगा कि बिलीव इट और नॉट, एरिया टू एरिया डिवाइड करोगे तुम्हें दिखेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग से लेके माइल्ड डिफरेंसेस आ सकते हैं कल्चरल या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रुप थिंकिंग में. वहाँ पे लड़कियों के बारे में, पैसे के बारे में, अमीरी के बारे में, भगवान के बारे में, लोगों के बारे में, आपको एक्सपीरियंसेस दूसरी चीज़ों के जो कल्चर के अंदर होते हैं वो आपको क्या सिखा रहे हैं. अगर आप एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे आपको पैसे की कमी थी, आप एक ऐसे एरिया में थे जहाँ पे आप छोटे में से ही हर एक इंसान एक दूसरे को रेप कर रहा था, यानी कि भैया बहुत सारे स्कैम चल रहे थे, वो कर रहे थे, तो आप हमेशा से ही वो सोचोगे कि आई हैव टू बी वेरी ऑफ एवरी सिंगल पर्सन लाइफ में आने वाले जितने भी 10-20 साल तक हो गए, कि मेरे को जो भी इंसान आ रहा है और मेरे से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है मॉनेटरी वैल्यू में, मेरे को फक करने आया है. क्योंकि आप उस कल्चर से आए हो. आप जैसे जर्मनी जाते हो उसके बाद, और जर्मनी आप फिर जब एक इंसान साथ बैठ के हो, आप देखते हो यार यहाँ तो ये कल्चर फॉलो नहीं होता, तो लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि यार हम जहाँ से हैं ना भाई, तुम्हें भी पता नहीं वहाँ पे क्या होता अगर ये सेम मीटिंग यहाँ पे हो रही होती. इस सेम लेवल पे इंसान एक दूसरे पे ऐसे ट्रस्ट कर रहा होता ना, भाई यहाँ पे लोग छोड़ते नहीं हैं. बट हम बात वो शायद ऐसे करें उस सेंटेंस पे कि इंडिया में अगर तुम होते भाई, इंडिया में ला, बट एक्चुअली वो इंडिया की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान एक्चुअली में इंडिया को भी रिप्रेजेंट नहीं करता. वो एक्चुअली बात कर रहा है अपनी कॉलोनी की, उस स्टेट, उस शहर, उस कस्बा जो भी है, उसकी एक जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में क्या रियलिटी थी, क्योंकि बहुत बड़ी रियलिटी है. उस कॉलोनी के ही 3-10 किलोमीटर दूर में भी दूसरी कॉलोनी है जिसमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हाई है लोगों का. मे बी एक ग्रुप वहां पे जो रह रहा है वो सब एमएनसीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे बगल में एमएनसीज खुली हुई हैं बहुत सारी. तो उनका परसेप्शन अलग हो गया है, क्योंकि मल्टीकल्चरलिज्म है. फॉर एग्जांपल इंडिया के डिफरेंट स्टेट से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, प्लस वहाँ का रेंट रेट जो है वो 2 लाख है, तो एक सेलेक्टिव ही इकोनॉमिक स्टेटस के लोग वहाँ पे रह रहे हैं. तो उस कॉलोनी के बच्चे जो नीचे जब ग्राउंड में फुटबॉल खेलेंगे या फिर वो खेलेंगे, क्योंकि वो भाई कबड्डी तो खेल नहीं सकते, वो फुटबॉल खेलते हैं क्योंकि उनको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या होती है और रियल बार्सिलोना और जो भी नाम से उन सबके. और आप देखते हो कहते हो क्या भैया फुटबॉल देखते हो तुम लोग, हमने तो कभी नहीं देखा, हमें तो कुछ नहीं पता. मैं पता है बैकहम नाम का कोई हुआ करता था, वो बात कर रहे हैं बैकहम ब्रो, सो ये वाला मैच देखा तुमने, वाला मैच देखा ब्रो, ये वो. एंड आप रियलाइज करते हो ये मुझसे 3 किलोमीटर दूर रहता है. वही लोग तुम्हारे 15 साल में डेटिंग भी कर रहे होते हैं और तुम बैठे हो तो क्लास में क्या
तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ ब्रो, वो लाइक मेरे धड़ ही धड़ रहती है, हम लोग के पास फ़ोन भी, हम लोग बात करते रहते हैं, ये वो हम लोग डेट पे भी जाते हैं। आप रियलाइज़ करते हो क्या तुम्हारे पास 15 साल में अपनी कार भी है? अच्छा, 3 किलोमीटर की दूरी है। कल्चर ये है। अब आया इंटरनेट। टिंग डिंग 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 डिंग। इंटरनेट ने क्या किया, एक बहुत ही डेंजरस चीज क्या करी, सबको अवेल करा दिया क्रॉस कल्चरली इंफॉर्मेशन। उसने आपको आइडियाज के बहुत सारे स्टॉल्स खोल दिए। जब आप सिंपल जाते हो ना मार्केट प्लेस में किसी, या फिर नुमाइश जिसको कहते थे बचपन में, हम नुमाइश में गए, नुमाइश में चलोगे बेटा, नुमाइश में जाएंगे, वो झूला झूलेंगे ऊपर वाला, फिर एक घोड़े पे वाला, ये वाला वो वाला। हम नुमाइश पे आ गए हैं इंटरनेट की, जहां पे बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, स्टॉल्स हैं, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ब्रिंगिंग, ब्रॉडकास्टिंग अनकॉन्शियसली सो बाय देयर चॉइसेस वेयर दे कम फ्रॉम। They, a single human being, is the representative of every single experience they've had. वो किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, उनकी पेरेंटिंग क्या हुई है, वो किस शहर से हैं, उस शहर में वो कौन सी कंट्री में आता है वो शहर। तो अगर आप एक प्यूडीपाई को देखते हो, आपको थोड़ी सी झलक मिलती है उसकी साइकी के अंदर के सारे एलिमेंट जो मैंने बोले इनकी, कि एक स्वीडिश इंसान की रियलिटी क्या होती होगी जो स्वीडन में पड़ा हुआ है। आप KSI को देखते हो तो आपको KSI के बारे में दिखता है कि हाँ चलो ओके, इसकी लाइफ कैसी रही है, क्योंकि आपको पता है इसकी लाइफ के बारे में, क्या करंटली चल रहा है, कहाँ कैसी लाइफ थी, इमिग्रेंट्स इंसान थे इसके, ये लोग यूके में आए, इसके मम्मी पापा कैसे सोचते हैं। सिमिलरली अब हम बिकॉज ऑफ इंटरनेट काइंड ऑफ कॉलोनी से मुक्त हुए पहली बार। आप उस कॉलोनी में नहीं फंसे। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है ये। तुम बैठ के समय रैना को देख रहे हो, राइट? समय रैना इस कल्चर के एक्सचेंज में लोगों को, वेरी वेरी यंग पीपल जो उसको देख रहे हैं, या फिर बहुत सारे ब्रॉड वैरायटी ऑफ पीपल जो उसको देख रहे हैं, ही इज गेटिंग यू इनटू चेस, प्लेइंग चेस, एंड दिस इज समथिंग जो कि मे बी आप बहुत सारे लोग 5 साल पहले, 10 साल पहले, या फिर साइमल्टेनियसली जैसे इंटरनेट अभी एग्जिस्ट ना कर रहा होता, तो आप अगर अपनी कॉलोनी में बैठे क्रिकेट खेल रहे होते, 4 बजे धूप में जा रहे हैं, पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाए ताकि छाया लग जाए, सब लोग गुट बना के पेड़ के, एक पेड़ मिला उसके नीचे बैठ गए, उस पर 10 साल बाद आप गए वहां पर वो पेड़ भी काट दिया। एनीवे, वो जो रियलिटी हुआ करती थी अब वो नहीं रही, क्योंकि वो रियलिटी कल्चर में, जो कल्चर में चल रहा है करंटली, उसी चीज में सब रीइंफोर्स होते रहते थे। द चॉइस टू डू समथिंग न्यू या फिर डिफरेंट बहुत ही कम थी लोगों के लिए, और वो कम भी नहीं थी, आपको बिट्रे करना पड़ता था अपने ग्रुप कल्चर को उस टाइम के। यानी कि इंसान कह रहा है नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, अबे क्यों नहीं खेलेगा, तू करेगा क्या फिर वो कह रहा है मैं जा रहा हूं एक नई चीज करने, मैं मे बी सिर्फ आज 4 बजे से 7 बजे तक चेस खेलूंगा। सब कह रहे हैं क्या, चेस कौन खेलता है शाम के टाइम में बे, शाम के टाइम में लोग पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। ये हमारी रियलिटी थी। बट थिंग्स नाउ बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटिफुल स्टॉल्स जो अब प्लेस हो गए हैं, इससे एक अगली एंड ब्यूटिफुल रियलिटी में हम ये जन्म हुआ है, क्योंकि बहुत ही घटिया कल्चरल या कल्चर से, या फिर अपब्रिंगिंग से, बिलोंगिंगनेस से, फैमिली से, अब्यूज से, बैकवर्डनेस से, रिग्रेसिव थिंकिंग से भी आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कि लोग बैठ गए हैं, देखते हैं क्रिएटरों को, और वो क्रिएटर एक्चुअल में बहुत ही रिग्रेसिव बातें कर रहे हैं, और आप सोचते हो ले यार। और कितने लोग हैं जो कहते हैं क्या गजब जोक मार दिया, बट वो जोक का इम्पैक्ट, जितना इम्पैक्ट मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट में कि समय रैना जो कर रहा है उससे 10 से 15 साल में फ्यूचर ग्रैंड मास्टर्स क्रिएट होंगे, उतना ही ऑपोजिट में इम्पैक्ट है। फिर जब ऐसे काफी क्रिएटर्स जो अगलीनेस, बैकवर्डनेस, और अच्छा वर्ड होगा इग्नोरेंस, लाके पेल देते हैं आपके ऊपर, और लोग उसको चाट की तरह खा रहे हैं, वो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट होने वाला है। वो 10 से 15 साल तक और पीछे चले गए इन थिंकिंग, प्रोग्रेस नहीं किए, वो रिग्रेस कर गए। आई थिंक जहां तक मेरी इसकी बात है इन्फ्लुएंस करने की, एंड दैट्स व्हाई द टर्म इन्फ्लुएंसर, राइट? आई टिप माई हैट टू समय रैना फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेजिंग थिंग इन टू आवर कल्चर अगैन, जो कि एक टाइम पे बहुत सुपीरियरली, सिग्निफिकेंटली लॉस थी।
chess was not that big of a thing on YouTube at least. जो समय से पहले, you know, nobody was fucking thinking of बैठ के chess खेलें. We were thinking of doing, you know, ये गेमिंग वो गेमिंग, या फिर बहुत जो आज भी चल रही है, you know, 1000 types of streams. But this person is getting this generation into playing chess, and I feel that is a positive. अगर तुम्हें गेमिंग करनी है and अगर तुम्हें बैठ के खेलना है, you know, chess is a good game. And let's just say young kids जिसकी IQ बहुत हाई है, मेमोराइजेशन बहुत स्ट्रांग है, पैटर्न रिकग्निशन बहुत स्ट्रांग है, आप पैटर्न्स देख पाते हो, यू कैन रिकग्नाइज पैटर्न्स वेरी इजीली, ब्रो, हु नोज. एंड व्हेन यू ब्रॉडली इंस्पायर अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि 2 लाख से लेके 5 लाख तक में आ रहे हैं, भाई 5 लाख में प्रोबेबिलिटी लगा लो ना, सिंपल प्रोबेबिलिटी लगाओ ना. तुम्हें लगता नहीं है 10 ग्रैंड मास्टर निकल पाएंगे 5 लाख में से? Think about it. So this is my true opinion of तुम्हारा समय रायना and how I feel in entirety. मेरी भावनाएं.